लेट शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 114 जी सॉरी क्वेश्चन नंबर प्लीज क्वेश्चन नंबर आंसर बी 114 टेकन एज सप्लीमेंट्री प्लीज। स्पीकर साहब, मैंने पूछा था ये सवाल जो मेरा है ये पर्टेन करता है उन केसेस के हवाले से जो हरासमेंट के केसेस हैं, खवातीन जर्नलिस्ट के को जो हरास किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और मैंने ये पूछा था कि इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनको क्या सज़ाएं मिली हैं और कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हुकूमत ने लिए हैं कि इन खवातीन को हम सेफ्टी प्रोवाइड कर सके सोशल मीडिया पे जो हरास हो रही हैं, जो जर्नलिस्ट बिलखुसूस। मुझे जो जवाब मिला सर, उसमें एक ही केस रिपोर्ट इन्होंने बताया हुआ है महम वसीम जो एंकर हैं अब तक न्यूज़ की। सर, हैरत की बात यह है कि इन्होंने ये कहा है क्योंकि एक बिल है पीका, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक्स क्राइम एक्ट, जो 2015 में आया था, 2016 में उसको पास किया गया था और यहाँ मौजूद पीटीआई के जो अरकान उस वक्त अपोजिशन में थे, हमने मिलकर उस बिल को पहले तो सर हमने बहुत इस पर अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था क्योंकि हम जानते थे कि ये बिल जब एप्लीकेशन होगी तो लोगों को तकलीफ आएगी और लोगों को आज इस बिल की वजह से बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। सर, इसका सेक्शन 20 और 21 जो है वो काफ़ी जर्नलिस्ट पे लगा चुके हैं, जिसमें हेट स्पीच, साइबर टेररिज्म, डेफमेशन जैसे इल्ज़ामात आते हैं। बहुत सारे नाम हैं, शाज़ेब जिलानी हैं, इसमें असद अली तूर साहब हैं, इनको कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है, पीका से नहीं मगर कोर्ट से। सो देखिए, पीका जिस लिए बना था उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। सर, उसकी एक वजह यहाँ दी गई है, एक वजह ये दी गई है, वो कहते हैं साइबर क्राइम विंग FIA इज इन द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग साइबर पेट्रोलिंग यूनिट, the main purpose of which is monitoring of social media cyberspace and pointing out social media trend covering different subjects of interest like harassment of women journalists etc. सर, ये बिल पास होता है 2016 में, लेकिन आज 2021 में अभी तक जो ये साइबर पेट्रोलिंग यूनिट है वो अभी तक कायम नहीं हुआ। इसके रूल्स बनाए गए। सर, मैं मुकम्मल कर लूं, सवाल बना रही हूं उस पर। सर, मैं इस इंफॉर्मेशन से सिर्फ बहैसियत एक रुकन के नहीं कहती हूँ कि मुतमईन नहीं हूँ। जो भी आपका ये जवाब देखेगा वो यही बात करेगा, क्योंकि एक सहाफ़ी गरीदा फारूकी है जिन्होंने FIA को रिपोर्ट किया और FIA ने उनकी इस कंप्लेंट पर कोई काम नहीं किया। तो FIA की बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। मुझे मिनिस्टर साहब ये बता दें कि पीका के अंडर क्या सिर्फ लोग हैरास होते रहेंगे या पीका कभी कोई रिलीफ जेन्युइन विक्टिम्स को देगा? जी शौकत साहब प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने जो क्वेश्चन किया उसका कोशिश करता हूं कि मैं जवाब दे सकूं। इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया आजकल बड़ी तेजी से है और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है साइबर क्राइम की वारदातें ज़्यादा हो रही हैं। इस साइबर क्राइम का जो वारदात है, इस बारे में हमने FIA ने एक साइबर क्राइम यूनिट बनाया और जो कि फ़ाल है, और हमने इंटीरियर मिनिस्ट्री ने उनके साथ बैठ के कई बार मीटिंग्स करके उनको जो ज़रूरियात थी वो तमाम ज़रूरियात पूरा करने की कोशिश की, जो कि मैन पावर की थी, जो कि कुछ उनको हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर वगैरह और बाकी जो उनकी जो टूल्स उनको चाहिए थी वो तमाम हमने फराहम की कि इनको फ़ाल बनाया जा सके। इसके अलावा 6 हमारे पास अभी फोरेंसिक लैब भी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जो कि साइबर क्राइम विंग के नीचे आती है। 6 फोरेंसिक लैब जो है वो पाकिस्तान में इसी सोशल मीडिया और इसी काम के लिए जो है वो हमने लिए हुए हैं और जो अभी पाकिस्तान में काम कर रही हैं। इसके अलावा जिस तरह ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने बात की साइबर पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलिंग जो बनाया जा रहा है वो इन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कहा, इसमें ज्यादातर फाइनेंसिंग इन्वॉल्व थी, वो हमने जो है वो फराहम कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ महीने के अंदर अंदर जो है वो काम शुरू कर देंगे। दूसरी बात आम स्पीकर साहब ये है कि उस वक्त तक
साइबर क्राइम के हवाले से एक्शन नहीं लिया जाता जब तक रिटर्न फॉर्म में कोई कंप्लेंट ना करे। कंप्लेंट बेस जो है वो एक्शन लिया जाता है। जिस तरह इन्होंने बात की, उस सहाफी की कंप्लेंट आई थी, हमने बाकायदा साइबर क्राइम वालों ने उस पर एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद फिर वही जो है उनके साथ बैठ के नेगोशिएशन हो के वही पर्चा उन्होंने वापस ले लिया। इस वजह से उस पर आइंदा की और कार्रवाई ना हो सकी। दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इसके अलावा हमारे साइबर क्राइम विंग ने जो मशहूर जो एंकर पर्सन जो लेडीज थी उनको बाकायदा फोने की और उनसे पूछा कि अगर आपको कोई कंप्लेंट है तो हमें रिटर्न फॉर्म में भिजवा दें। तो रिटर्न फॉर्म में जब तक ना आए तो हम उस पे जो है एक्शन नहीं ले सकते। थैंक यू। नाज बलोच मैडम, नाज बलोच। थैंक यू स्पीकर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी कि आपने इस अहम इशू के ऊपर मुझे सवाल करने का मौका दिया। स्पीकर साहब, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट दैट द गवर्नमेंट हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रोटेक्ट द वुमेन इन आवर कंट्री, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट। चाहे विमेन पार्लियामेंटेरियंस हों, चाहे हमारी खवातीन जर्नलिस्ट हों, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, एक तूफान बदतमीजी सा बरपा है जिससे एतराज़ हुआ है तो वो गालिब गलोच की हद तक, और जिस किस्म के रवैया सोशल मीडिया पे हम देखते हैं, आई फील कि हमारी खवातीन की जो रिस्पेक्ट है, जो इज्जत है, उसको अगर देखा जाए तो उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। और ये रियासत की जिम्मेदारी है कि ये खवातीन की को इंश्योर करे उनकी बुनियादी हकूक, उनके बुनियादी जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं। बात ये है कि सब स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी हमने इस चीज़ को रेज़ किया। स्पीकर साहब, मैं थोड़ी सी तवज्जो चाहती हूँ। स्पीकर साहब, इस पर हमने स्टैंडिंग कमेटी में भी बार बार रेज़ किया इस इशू को कि सोशल मीडिया कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो वज़ा करना बहुत ज़रूरी है, और जो कंप्लेंट सेल्स हैं उनके अंदर खवातीन डू not feel protect, they do not feel safety, they do not feel safe to address their concerns and the issues to the complaint cells, because उनको वहां से भी harassment का सामना करना पड़ता है। Speaker साहब, this is very important, I seriously need your attention please। Speaker साहब, एक मिनट, मुझे पता है ना आपके माशाल्लाह सारे पार्टी के एक को मैंने देना है, तो मैडम नाराज हो रही है, प्लीज वाइंड अप करें जल्दी। मैं बात जरा मुकम्मल कर लूं स्पीकर साहब। तो ये स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी हमने बार बार इस इशू को हाईलाइट किया है, चाहे वो मैडम आप रूल्स की बात भी करती है, फिर रूल्स की खिलाफ वर्जी भी करना चाहती है। जी स्पीकर साहब, मेरे बाद उनको भी मौका दे दें, बिकॉज खवातीन को बहुत कम मौका मिलता है और विमेन पार्लियामेंटेरियंस विमेन पार्लियामेंटेरियंस भी इस चीज़ की बहुत बड़ी विक्टिम होती हैं, क्योंकि जिन लोगों को हमसे सियासी इख्तिलाफ होता है तो वो समझते हैं कि विमेन पार्लियामेंटेरियंस को गाली देना कोई मामूली सी बात है। तो स्पीकर साहब, मेरा सवाल ये है कि जो कंप्लेंट सेल्स बने हैं उनके अंदर खवातीन को इंडक्ट करने के लिए बार बार मैंने सवाल उठाया है, कमिटीज़ में भी उठाया है, ताकि जो खवातीन इसका निशाना बनती हैं इस हरासमेंट का, कम अज़ कम वो कंप्लेंट करने के लिए उनको दुश्वारी ना हो। तो उसके ऊपर हमें 2.5 साल हो गए, कोई भी प्रोसीड नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई भी उस पर मजीद हमने नहीं देखा कि पेशरफ्त हुई हो। तो ये एक अहम मामला है। शौकत साहब जी साहब, ये जिस तरह ऑनरेबल मेंबर साहिबा ने ये कहा, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि सिर्फ लेडीज नहीं, यहां पर तमाम पार्लियामेंटेरियन नहीं, तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तान के रिहायशी हैं, अगर सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कोई बात होती है तो उस पे जरूर एक्शन होना चाहिए, इस पे हुकूमत को हरकत में आना चाहिए। लेकिन हर चीज की एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती हैं। जिस तरह मैंने पहले कहा कि कंप्लेंट बेस एक्शन लिया जाता है, तो उसके लिए हमने बाकायदा शिकायत नंबर जो है वो आवेजा किए हैं। उन्होंने साइबर क्राइम वालों ने बाकायदा सोशल मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, प्रिंट मीडिया के जरिए लोगों को ये बताया है कि आपको अगर कोई इस किस्म की शिकायत मौसूल होती है, अगर शिकायत होती है तो हमें कंप्लेंट रिटन फॉर्म में भिजवा दिया करें, हम इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। अगर यहां पर किसी के रिटर्न पे कोई एक्शन नहीं लिया गया तो वो मुझे सबूत दे दे, इंशाल्लाह हम मिनिस्ट्री वाले जो है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे।
Next